जय सिया राम दोस्तों। तो मैं हूँ निहारिका और आज हम बात करेंगे अधिक मास के बारे में, जो कि लग गया है 18 जुलाई से और इसका समापन होगा 16 अगस्त को। तो आज हम बात करेंगे कि अधिक मास इतना ज़्यादा खास क्यों है और इसका महत्व क्या है, आखिर इसके पीछे की कथा क्या है। तो आइए जानते हैं। तो मलमास का महीना है, इस बार सावन के महीने में लगने वाला है, जिसकी वजह से जो सावन का महीना है ये 58 दिन का हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सावन का जो महीना है इसमें जो अधिक मास आ रहा है ये 19 वर्षों बाद लग रहा है, तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मलमास महीने की कथा क्या है। तो मलमास या अधिक मास को जब देवताओं और मनुष्यों द्वारा नकार दिया गया, तब इस अपमान से दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। मलमास ने कहा कि मेरी हर जगह केवल निंदा ही हो रही है और किसी भी कार्य के लिए स्वीकार मुझे नहीं किया जा रहा है, साथ ही कोई भी स्वामी भी मेरा नहीं बनना चाहता है। तो मलमास की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। मलमास का स्वामी होने की वजह से अब कोई भी तुम्हारी निंदा नहीं करेगा। इसलिए इस मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। क्योंकि मलमास का महीना जो है ये सावन के महीने में लगने जा रहा है और हम सभी जानते हैं कि सावन मास के जो स्वामी हैं वो शिव जी हैं, जिनको हर नाम से भी जाना जाता है। वही मलमास या अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं, जिनको श्री हरि के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस बार मलमास में पूजा अर्चना व ध्यान करने से हरि और हर दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होगी। मलमास या पुरुषोत्तम मास 3 साल की तिथियों से मिलकर बनता है, इसलिए इसको अधिक मास भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि मलमास के महीने में क्या क्या खाना जो है वो हमारे लिए हमें खाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सनातन संस्कृति है इसमें अलग अलग महीने में अलग अलग जो है खाना खाने के लिए बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि मलमास के महीने में हमें कैसा खाना खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि मलमास में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है, इसलिए इस दौरान शुद्ध, सात्विक और पवित्र खान पान पर ही ध्यान देना चाहिए। साथ ही भोजन भी इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए, ताकि पूजा पाठ के समय कोई भी समस्या हमको ना हो। मलमास की अवधि में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। अधिक मास के भोजन में तिल, चना, मूंगफली, चावल, मुरार या मटर, बथुआ, ककड़ी, आम, पीपल, जीरा, सुपारी, सेंधा नमक, कटहल, गेहूँ, सफ़ेद धान, मूंग की दाल या घी, धनिया, हरी मिर्च, खीरा आदि चीज़ों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। अधिक मास या मल मास में अगर आप चाहें तो आप पूरे महीने ही उपवास कर सकते हैं, और अगर यदि आप आपके शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि आप पूरे महीने उपवास कर सकें, तो आप महीने की कुछ विशेष तिथियां होती हैं उन पर भी उपवास कर सकते हैं। तो और अगर आप उपवास कर रहे हैं तो आप फलाहार, एक टाइम फलाहार भी कर सकते हैं, और अगर आपसे फलाहार नहीं हो रहा है तो आप एक टाइम शुद्ध सात्विक खाना खा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मलमास के महीने में हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। मलमास के महीने में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे, नशीले पदार्थ, मछली, बासी भोजन, शहद इत्यादि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब के अलावा चावल का मांड, मसूर की दाल, उड़द की दाल, साग सब्जी या तिल का तेल, राई, गोभी में आप फूल गोभी, पत्ता गोभी दोनों ही आदि चीज़ों और ख़ास किस्म के अनाज का सेवन वर्जित माना गया है। क्योंकि जो मलमास का महीना होता है इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें शुभ कार्य करना को वर्जित माना गया है। लेकिन अगर यदि आप इस मास में अगर आप पूजा पाठ या अनुष्ठान करते हैं, यदि आप विष्णु भगवान का पूजन करते हैं या उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो जो आप नॉर्मल डेज में आप जो जाप करते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना आपको इस मास में उनकी पूजा पाठ करने का फल प्राप्त होता है। तो विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, आप विष्णु भगवान के केले के पेड़ की भी सेवा कर सकते हैं। तो ये इत्यादि चीज़ें करने से आप बहुत ज़्यादा आप जो है पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। दान वगैरह कीजिए तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पुण्यदायक माना गया है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी अधिक मास को लेकर। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।